प्राचीन काल में राजा हिमालय का राज्य हिमालय की गोद में स्थित था। वे बड़े ही धर्मात्मा, दानी, न्यायप्रिय और तपस्वी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम रानी मैनावती था। दोनों का जीवन अत्यंत पवित्र, धार्मिक तथा भक्ति में लीन रहता था। परंतु उन्हें एक बड़ी चिंता सताती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ, व्रत और तप करने के बाद भी उनके घर में पुत्री या पुत्र का जन्म नहीं हुआ। एक दिन महान तपस्वी महर्षि नारद उनके महल में पधारे। राजा रानी ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया, चरण धोकर उन्हें आसन पर बैठाया और भोजन कराया। भोजन के बाद राजा हिमालय ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमने अनेक यज्ञ किए, व्रत किए, देवताओं का पूजन किया, फिर भी हमारे यहाँ संतान नहीं हुई। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान का सुख मिल सके। महर्षि नारद ने ध्यान लगाकर भविष्य का दर्शन किया और मुस्कुराए। हे पर्वतराज, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी जो स्वयं आदि शक्ति, जगत जननी पार्वती का अवतार होगी। वह इस धरती पर जन्म लेकर देवताओं और समस्त प्राणियों का कल्याण करेगी। राजा और रानी के हृदय में अत्यंत हर्ष छा गया। वे रोज देवी का पूजन करने लगे। कुछ समय पश्चात रानी मैनावती के गर्भ से एक तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के समय संपूर्ण राज्य में अपूर्व प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में डुगडुगी बज उठी। राजा हिमालय ने बड़ी धूमधाम से कन्या का नामकरण किया। यह कन्या ब्रह्मचारिणी अथवा तप की चारिणी कहलाई, क्योंकि वह जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी और तपस्विनी प्रवृत्ति की थी। ज्यों ज्यों ब्रह्मचारिणी बड़ी हुई, उसका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगा। वह प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करती, बेलपत्र चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। माता पिता ने देखा कि कन्या का मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता, बल्कि वह एकांत में बैठकर ध्यान करती है। रानी मैनावती ने कहा, बेटी, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। हम किसी योग्य वर की तलाश करेंगे। तब ब्रह्मचारिणी ने दृढ़ स्वर में कहा, माताश्री, मेरा विवाह केवल भगवान शंकर से ही होगा। वे ही मेरे पति हैं, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर रानी विस्मित हो गई। उन्होंने राजा हिमालय को यह बात बताई तो राजा को भी चिंता हुई कि शिव तो योगी हैं, गज चरम पहनते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के लिए उचित नहीं है। किंतु कन्या अपने निश्चय पर अडिग रही। उसने गहन तपस्या का संकल्प लिया। ब्रह्मचारिणी घने जंगल में चली गई। उसने पहले वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया। बाद में वह केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित हो गए। उसका शरीर कृशकाय हो गया, परंतु चेहरे पर अद्भुत तेज था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कन्या तो स्वयं आदि शक्ति है। इसकी तपस्या से तीनों लोकों में संतुलन बिगड़ने लगा है। कृपा शिव जी से कहिए कि वह इसे स्वीकार कर ले। ब्रह्मा जी और नारद जी ने मिलकर कैलाश जाकर शिव जी से निवेदन किया। शिव जी ने ध्यान लगाया और समझ लिया कि यह वही सती है जो पहले जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी और योगाग्नि में देह त्याग कर अब हिमालय के घर पुनर्जन्म लेकर आई है। वे प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। तो प्रिय श्रोताओं, आइए माँ ब्रह्मचारिणी की आरती सुनते हैं। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय
ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा ही दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना, शिव जी की आराधना मैं सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत, सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाए, मैया गुण माँ के गाए। शक्ति स्वरूपा मैया, शक्ति स्वरूपा मैया, सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी माँ को, ब्रह्मचारिणी माँ को जो निस दिन ध्याता। जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्थान, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिव परिया शिवा ब्राह्मणी मैया दया कीजय, बालक हैं हम तेरे, मैया बालक हैं हम तेरे, चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई, जय ब्रह्मचारिणी माँ। करुणा हम पर दिखाओ, करुणा हम पर दिखाओ, शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ।